और अब मैं आपको बताता हूँ वो स्टोरी कि क्यों एक राक्षस पुत्र को भगवान ने अपना ही नाम दिया, श्याम। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्याम बाबा को श्याम बाबा क्यों कहा जाता है और इनके नाम कैसे पड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे इन्हें अपना नाम दिया और आखिर इन्हें खाटू श्याम क्यों कहा जाता है। ये स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये कथा जुड़ती है महाभारत से। महाभारत काल में जब भीम थे तो भीम की शादी होती है हिडिंबा से, जो कि एक राक्षस कन्या थी, और इन दोनों की एक संतान होती है जिसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच का शादी होता है दैत्यराज मूर की बेटी से जिसका नाम था अहिलावती। तो अहिलावती और घटोत्कच की शादी होती है और इन दोनों की एक संतान होती है जिसे बर्बरिक का नाम दिया गया। यही बर्बरिक आगे चलकर खाटू श्याम बाबा बनते हैं और वो ऐसे बनते हैं कि वह दैत्यराज की पुत्री थी अहिलावती, लेकिन वो भगवान कृष्ण की बहुत परम भक्त थी और उनकी परम भक्ति को देखकर वो अपने पुत्र को बचपन से ही यह बात बताती थी कि सबसे परम सुख जो है वो मोक्ष की प्राप्ति मिलने में है। और मोक्ष की प्राप्ति इंसान को तभी मिलती है जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। दैत्यराज की पुत्री होने के बावजूद वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इस वजह से उन्होंने अपने पुत्र बर्बरिक को शुरू से ही मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान दे दिया था। आगे चलकर यह बर्बरिक बहुत ज्यादा तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद इन्हें भगवान से वर प्राप्त होता है जिससे इन्हें 3 बाण मिलते हैं और इन्हीं 3 बाणों की कहानी आगे चलकर इन्हें मोक्ष प्राप्त करवाती है। बर्बरिक ने बहुत तपस्या की और तपस्या से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ और वरदान में उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए। 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि अगर बर्बरिक चाहता तो केवल एक बाण से ही महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। लेकिन दैत्यराज पुत्री अहिलावती का पुत्र होने के कारण उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम भी थी कि वह धर्म और अधर्म के बीच में भेद नहीं कर सकता था और महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, क्योंकि इसके निर्णायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अगर बर्बरिक मैदान में आ गया तो धर्म और अधर्म के बीच में भेद नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बर्बरिक के साथ एक समस्या यह भी थी कि वह हारने वाले पक्ष का साथ देता था, क्योंकि हारने वाला पक्ष कमजोर होता था और बर्बरिक हमेशा उसका साथ देता था। तो अगर ऐसा होता तो महाभारत के युद्ध में कभी एक पक्ष हारता, कभी दूसरा पक्ष हारते रहता। जिस समय जो पक्ष हारते हुए रहता बर्बरिक उनका साथ देता और ऐसे करते करते अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बरिक बचता, बाकी सब समाप्त हो जाते। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली। बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण एक वाहन का रूप लेकर उनके मार्ग में खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि आप किसका साथ देने के लिए जा रहे हैं। बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो भी पक्ष हारता हुआ रहेगा मैं सिर्फ उसी का साथ दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को यह वचन दिया है कि युद्ध में जो भी पक्ष हारता हुआ रहेगा मैं हमेशा उसका ही साथ दूंगा, क्योंकि हारने वाला पक्ष कमजोर होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पूरे महाभारत युद्ध में सिर्फ और सिर्फ बर्बरिक बचता, क्योंकि युद्ध में कभी एक पक्ष जीतते हुए रहता है और एक पक्ष हारते हुए रहता है, कभी किसी दूसरा पक्ष का पलड़ा भारी हो जाता है और वो जीतने लग जाता है, ये हारने लग जाता है। इस तरह अगर बर्बरिक ये काम करता तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ बर्बरिक बचता और बाकी सभी लोग मर जाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके मार्ग पर खड़े हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पास 3 ही बाण हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक बाण से ही मैं पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ, क्योंकि उस बाण में इतनी शक्ति थी कि एक ही बाण से वो जितने लोगों को चाहे निशाना बना सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए और अपने ताकत को बताने के लिए बर्बरिक भगवान के साथ चले गए। बर्बरिक ने एक ही बाण से
पीपल वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बार में निशाना बना दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा लिया। अपने पैरों के नीचे दबाने के बाद बर्बरीक ने उन सारे पत्तों को एक साथ एक बार में निशाना बनाया और साध दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे जो पत्ती थी उसके अगल बगल आके उसका बाण घूमने लग गया। इस सीन से भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अगर चाहे तो सचमुच में एक ही बाण से पूरा महाभारत को युद्ध समाप्त कर देगा। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम धर्म का साथ दोगे कि अधर्म का साथ दोगे। तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मुझे धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं है, ये सारी सूक्ष्म बातें आप ज्ञानी महात्मा और बाहुआ लोग जानो, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि जो हारता हुआ रहेगा मैं उसका साथ दूंगा। राक्षस पुत्र होने की वजह से बर्बरीक के दिमाग में ये बातें नहीं आती थी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया। उनका सर हवा में लटक रहा था। भगवान श्री कृष्ण से मोक्ष की प्राप्ति के लिए बर्बरीक ने ये पूरी कथा रची थी। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को यह बताया कि हे प्रभु, मैंने मोक्ष पाने के लिए और आपके हाथों मेरा वध हो यह चाहने के लिए ये पूरी लीला रची थी। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक ने ऐसा क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया, क्योंकि बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी और आखिरी इच्छा में बर्बरीक यह चाहते थे कि वह महाभारत का युद्ध देखे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को महाभारत का पूरा युद्ध देखने की उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि वह पूरा महाभारत अकेले देखेंगे और उनके शीश को लेके जाकर पर्वत के चोटी पर रख दिया। पूरा महाभारत का सीन बर्बरीक की इच्छा अनुसार उन्होंने देखा। कौन सा पक्ष जीता, कौन सा पक्ष हारा, कौन सा पक्ष भारी पड़ा, सब चीज। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों को यह भ्रम या ये कहना चाहिए कि घमंड हो गया था कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि इतनी बड़ी सेना को हमने खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह सुनना चाहता था कि मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूँ। भीम भी भगवान श्री कृष्ण से सुनना चाहते थे कि मैं कितना बलशाली हूँ जो इतने हजार लोगों को एक साथ मार दिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि इनके घमंड को खत्म करना पड़ेगा। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से ये कहा कि कौन सा पक्ष भारी है, कौन कितना बड़ा धनुर्धर है, कौन कितना बलशाली है, ये ना तुम बता सकते ना मैं बता सकता, क्योंकि मैं भी उस भीड़ में था। यह बात सिर्फ वही बता सकता है जो उस पूरे युद्ध को एक साथ एक बार में देखा हो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को याद किया और बर्बरीक को बुलाया और यह बताया कि बर्बरीक को यह वरदान मिला हुआ था कि बर्बरीक अकेले ही इस पूरे महाभारत युद्ध को देखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए थे, बर्बरीक का शीश ऊपर था और अर्जुन, भीम और पांचों पांडव ने बर्बरीक से प्रश्न पूछा कि हे बर्बरीक, आप बताइए इस पूरे युद्ध में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलशाली, सबसे अधिक शक्तिमान कौन था। बर्बरीक ने जवाब दिया, पूरे इस युद्ध में मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ श्री कृष्ण थे और उनका एक सुदर्शन चक्र था। उनके सुदर्शन चक्र ने सारे असुरों को मारा, सारे अधर्मियों को मारा और उनके दिव्य तेज ने अधर्म पर धर्म की जीत करवाई। भगवान श्री कृष्ण के अलावा उस पूरे मैदान में और उस पूरे युद्ध में कोई नहीं था। भगवान इधर भी थे और भगवान उधर भी थे। जब यह बात बर्बरीक ने बताई तब पांचों पांडवों को यह बात समझ में आई कि हम सिर्फ करता है, करने वाला कोई और है। इस तरह से बर्बरीक को मोक्ष प्राप्त हुआ, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडवों का घमंड टूटा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि बर्बरीक को खाटू श्याम क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भगवान
ने वरदान स्वरूप बर्बरिक को अपना नाम दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम से जाना जाएगा, मेरे श्याम के नाम से। तो इस तरह भगवान अपना नाम देकर बर्बरिक को श्याम बनाए। और ऐसे ही राजस्थान का एक जगह था जहाँ एक दुधारी गाय का दूध बहने लगा। उसका दूध बहना बंद नहीं हो रहा था। तब लोगों ने वहां की खुदाई की, और जब खुदाई की तब वहां बर्बरिक का वह कटा हुआ सर मिला था। और ये कहानी या एक घटना जिस जगह पे हुई, वो घटना खाटू नाम के एक गांव में हुई। इस वजह से उनका नाम वहां से खाटू, और भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना उनका नाम दिया था श्याम, इस तरह से ये जो नाम है खाटू श्याम बाबा, इस तरह से इनका नाम पड़ा। तो उस गांव के कारण खाटू श्याम जी को खाटू कहा गया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें वरदान दिया था, अपना नाम दिया था, इस वजह से उन्हें श्याम कहा गया। और इस तरह से वे खाटू श्याम बाबा कहलाए। हारों का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ राज सराफ ब्लॉग।